किया हो, अब तुम दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करो और संसार में मैथुनी सृष्टि का जो है सो विस्तार करो। भगवान ने 12 भगवान को अवतार किया, पाताल लोक से पृथ्वी लाए, पृथ्वी को स्थापित करके और मनु महाराज का राज स्थापित किया। मनु महाराज के द्वारा रचित मनुस्मृति ग्रंथ जो सोने से उठने तक, उठने के बाद सोने तक और जन्म से मरण तक प्रत्येक वर्ण आश्रम का जो नियम है वे सभी अपने मनुस्मृति ग्रंथ के अंतर्गत में रचित किए। आज हमारे अंदर में जितने हिंदू मानव समाज के अंदर में धर्म का आचरण किया जाता वे सभी मनुस्मृति के अवलंबन से ही किया जाता। तो वह मनु महाराज अपनी ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत में राज्य स्थापित करके राज्य करने लगे। उनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। दोनों पुत्र बड़े भागवत हुए। उत्तानपाद के ध्रुव हुए, जिनका ध्रुव का चरित्र संपूर्ण जगत के अंतर्गत में विख्यात है, जो माता के अपमान से 5 वर्ष की अवस्था में अखंड तपस्या करके भगवान को साक्षात्कार प्राप्त किया और वह ध्रुव पद प्राप्त किए जो आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था। छोटे पुत्र थे प्रियव्रत, जो जन्म से जोगी थे और जो राज्य इत्यादि करना नहीं चाहते थे। मनु महाराज को दीर्घ काल तक राज्य करते हो गया। पूर्व काल में राजर्षि लोग राज्य में आसक्त हो करके एक गृहासक्त जीवन व्यतीत करते हुए राज्य करते थे, परंतु ज्ञान तत्व सतत काल हृदय में रहता था। संसार की अनित्यता का विचार सतत काल हृदय में रहता था। इसलिए समय आने पर जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से संसार के वैभव को छोड़ करके और एकांत परमात्मा चिंतन के लिए चले जाया करते। मनु महाराज को दीर्घ काल तक राज्य करते हो गया, परंतु घर नहीं छोड़ सके। हो ये न विषय विराग भवन बसत वा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। ज्ञान होगा तो वैराग्य अवश्य प्राप्त। संसार की अनित्यता का ध्यान होगा तो घर छोड़ने का विचार होगा, परंतु संसार के सुख छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जब तक संसार में आसक्ति बनी रहेगी तब तक हम घर नहीं छोड़ सकते, चाहे भगवान कितना भी अपने को सुविधा दे, કેટલી પણ સગવડતા આપે, પરંતુ આપણે છોડી નથી શકતા। જેમ જેમ સેવક સગવડતા આપતા જાય તેમ તેમ આપણે છૂટતા જાય। તો એટલે मनु महाराज ने मन में बैराग्य है, विचार करते हैं अब हमको भजन करना चाहिए। पर राज का बागडोर संभालने वाला जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवश्य नरक अधिकारी, जो राजा राज्य का व्यवस्था किए बिना प्रजा को दुखी छोड़ करके भजन करने जाए तो उसका भजन जो है सो सार्थक नहीं होता, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते।
मनु महाराज का पहला पुत्र अपना अलग राज्य स्थापित करके राज्य काज चलाते थे। दूसरा पुत्र बाल काल से ही जोगी बनकर मेरू के कंदरा में नारद जी के साथ में योग चर्चा सीख रहे। मनु महाराज गए पुत्र के पास, कहे कि ये बेटा यह क्या कर रहा है तू? कहे जे पिताजी भजन करता हूँ, योग साधन करता हूँ, आपकी क्या आज्ञा है? मनु महाराज ने कहा बेटा जो तुम कर रहा है वो हमको करने की जरूरत है, और जो मैं कर रहा हूँ यह तुम्हें करने की जरूरत है। यह तू नियम के विरुद्ध काम क्यों कर रहा है? तू जाकर राजकाज संभाल, राज्य की बागडोर तुम अपने हाथ में ले ले और मैं भजन करने के लिए जाऊं। प्रियव्रत महाराज कहे कि जी महाराज यह संसार की माया के बंधन में पड़ने के बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं इसके अंदर में फंसना नहीं चाहता, कृपा कीजिए मुझे भजन करने दीजिए। बहुत प्रकार से समझाए, नहीं माने। फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उतर करके आए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बेटा न तू स्वतंत्र है न तेरा बाप स्वतंत्र है, अने तेरे बाप को पैदा करने वाला मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, और तुम्हारा यह गुरु जो है यह भी स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार खीले में बंधा हुआ पशु का मालिक उसके जहां फिराना चाहे उसको फिरना पड़ता है, उसी प्रकार माया रूपी खंभे में हम सब परमात्मा के द्वारा बंधे हुए हैं, और वह जैसा नियम बनाया है, जैसा फिराएगा उस प्रकार से फिरना पड़ेगा। इसलिए बेटा जो संसार का नियम बना हुआ है उस नियम को विरुद्ध करके तुम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परमात्मा को नियम को पालन करते हुए ही तुम्हें जो है सो संसार के अंदर में भजन करना चाहिए। तो अब अपने पिता की आज्ञा को पालन करो, जा करके राज का बागडोर संभालो, इनको जो है सो भगवत आराधना करने के लिए जाने दो। यह नियम जो है सो तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी उपदेश दिए, नारद जी तुरंत वहां से चल दिए। प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा को स्वीकार किए, पिताजी के साथ में राजधानी में गए। पिताजी ने उन्होंने राज तिलक किया और स्वयं वन में भजन करने के लिए निकले। बरबस राज सुतहि नृपदिन्ना नारी समेत गमन बन किन्ना। पुत्र को राजगादी दे करके और पत्नी के साथ में वन में भजन करने के लिए गए। कहाँ गए? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य में तप करने के लिए गए। अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर लखनऊ और अयोध्या के बीच में नैमिषारण्य एक तीर्थ जो सतयुग का अनादि तीर्थ है, और प्रत्येक राजर्षि वहां पर जाकर तप किया करते थे। भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ उसी नैमिषारण्य में हुआ था। भगवती सीता पृथ्वी में वहीं पर समाई थी। मनु महाराज वहीं पर तप किए थे। शौनकादिक ऋषियों ने कथा का जो यज्ञ सत्र किया था, ज्ञान यज्ञ का, वह भी वहीं पर किया था। इसलिए वह परम पवित्र भूमि सर्वदा से ऋषियों का भजन और सत्संग का स्थान रहा। अतः मनु महाराज नैमिषारण्य में गए, जाकर के धेनुमती नदी में स्नान किए। स्नान करके ऋषियों को खबर पड़ा कि राजर्षि मनु जो है सो जंगल में भजन करने के लिए आए हैं। सभी ऋषि अपने अपने आश्रम से उठ करके मनु महाराज के स्वागत करने के लिए आए। सब ने स्वागत सत्कार करके अपने कुटी में ले गए
संपूर्ण तीर्थों का दर्शन कराए और दर्शन करने के पश्चात आश्रम बना करके रहने लगे। अब देखिए तपस्या भजन का नियम कैसा होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, यह मनु महाराज के दिनचर्या से आप सीख सकते हैं। पहले तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। मनु महाराज गए, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। अपने तीर्थ में जाते हैं और जाते ही तुरंत चाय का होटल खोजने लगते हैं और टेलीफोन ऑफिस खोजने लगते हैं। तो भाई घर पर जरा खबर दे दूं कि मैं पहुंच गया हूं और जरा चाय पानी पी लूं, इसे स्नान इत्यादि करेंगे। दरस, परस, मज्जन और पान। पहले जाकर के तीर्थ के पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। नदी में सहसा घुस करके स्नान नहीं किया जाता। पहले नदी को बंधन करना चाहिए, बंधन करके जल लेकर के आंख चढ़ाना चाहिए, आचमन करना चाहिए, फिर नदी में पांव देना चाहिए। इस प्रकार से स्नान करने के बाद तीर्थ में जाने का नियम है, जो तीर्थ में जाकर एक दिवस उपवास करना चाहिए और पीछे वहां तीर्थ के देवता का दर्शन करना चाहिए। आजकल इतने खर्च करके लिए लोग बद्रीनारायण जाते हैं और सुबह के गेट से पहुंचे और दोपहर के गेट से वापस। अतः मानो हमारा फर्ज पूरा हो गया, परंतु तीर्थ का नियम है जे कम से कम ज्यादा दिवस नहीं तो 3 दिवस जरूर निवास करना चाहिए। रात पर निवास करने का तीर्थ में नियम होता है। मनु महाराज जा करके स्नान किए, मज्जन किए, ऋषिगण को खबर पड़ा, आकर मिले और जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। जो जो जहाँ के पवित्र तीर्थ थे, नैमिषारण्य का परिध 84 कोष में माना जाता है। जिस प्रकार से अयोध्या की परिक्रमा होती है, नैमिषारण्य का परिक्रमा उसी प्रकार से 84 कोष का होता है फागुन महीने के अंदर में। तो उन सभी तीर्थों का दर्शन किए और अपनी राजसी वस्त्र जो थे वो सब उतार दिए, मुनियों के भांति से बलकल धारण कर लिए और मुनि व्रत और मुनि भोजन और मुनियों का नियम पालन करने लगे। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। आप बिना अभ्यास के उपवास करके बैठ जाएं तो या तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाएगी या तो शरीर नाश हो जाएगा। इसलिए क्रम क्रम से नियम रखना चाहिए। मुनि ने, मनु महाराज पहले फल मूल इत्यादि खाने लगे और साधु जीवन का जो है अभ्यास करने लगे, सत्संग करने लगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग से आपको रास्ता मिलेगा जो हमको किस प्रकार से साधन करना चाहिए, किस प्रकार से भजन करना चाहिए, किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति मार्ग जाना, ज्ञान मार्ग जाना या वैराग्य योग मार्ग जाना, ये सब जो है सो जानने को सत्संग के द्वारा मिलता। अतः राजा ने पहले सत्संग में ऋषियों को बैठने लगे, पीछे मंत्र अनुष्ठान करने लगे। 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाभ। कहे जा करके 12 मंत्र का जप करते, समय पर जप करते और समय पर सत्संग में जाते। इस प्रकार से दिन भर का दिनचर्या बना लिया।
परंतु उस वक्त तक उनके अंदर में किसी प्रकार की वासना नहीं थी, निष्काम भाव से भजन करते थे। और पीछे विचार हुआ कि परमात्मा की दर्शन करने के लिए मैं तप करूं। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उसके बाद तपस्या करना प्रारंभ किए। साग फल कंद इत्यादि जंगल की फल मूल को खा करके तपस्या करने लगे, परमात्मा का स्मरण करते। भजन करते करते ऐसा इच्छा जागृत हुआ कि मैं परमात्मा का दर्शन करूं। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारियार मूल फल त्यागे। पुरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन के अंदर में अभिलाषा जागृति हुई कि जरा मैं उन परमात्मा का ध्यान का, उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का मैं झांकी करता। कौन परमात्मा का? जो अगुण है, सर्व प्रकार से गुणों को रहित है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, अखंड है और जिसका आदि अंत नहीं है, अनादि है, जिसको परमार्थवादी ऋषि अपने हृदयाकाश में चिंतन करते हैं, जो ज्योतिष स्वरूप है, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा शंकर इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उन परमात्मा का मैं दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इस अभिलाषा के द्वारा तपस्या करने लगे। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। बरस सहस दस त्यागे सोई, ठाड़ो रहो एक पद दो। इस प्रकार से 6000 बरस तक फल मूल छोड़ करके उन्होंने तपस्या किया। 10,000 बरस तक हवा पी करके तपस्या किए और एक पग खड़े होकर के तपस्या करते। अखंड तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता आकर के बहुत प्रकार से प्रलोभन दिए, परंतु परम धीर नहीं तलह चुला। अपने सिद्धांत से, अपने विचार से डगे नहीं। जब केवल अस्थि मात्र शरीर के अंदर में अवशिष्ट रह गया तपस्या से, तब उन्होंने, भगवान ने विचार किया, यह दंपति मेरे लिए अपना सर्वस्व विचार को छोड़ करके और मेरे शरणागत में आए हुए हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, अतः मुझे अब दर्शन देना ही पड़ेगा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसंद बानी। मांगु मांगु वर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाश मार्ग में भगवान दर्शन देने के लिए आए। आकाशवाणी किए, हे राजन, तुम्हारे तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ हूं, आप कृपा करके मुझसे वरदान मांगो। मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। भगवान
कि वचन कान में पड़ते ही मृतक को संजीवन करने वाली भगवान की श्री मधुर वाणी जब कान में पड़ी तो कान में पड़ते ही हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाए मानव अवहि भवंती आए। शरीर प्रफुल्लित आनंदित हो गया, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, मानो आज ही घर छोड़ करके आए ऐसा दिव्य शरीर में प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से ये केवल वचनामृत के द्वारा ही उनको सर्वस्व प्राप्त हो गया, अपने मनोरथ को पूर्ण होते देख करके शरीर प्रफुल्लित हो गया। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवता हृदय न प्रेम समा। जिस तरफ से वाणी आई थी, जिस तरफ से आवाज कानों में पड़ा था, उस दिशा को नमस्कार करके और मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के द्वारा भी बंधित हैं, भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। कल्पतरु के सन्निकट जा करके जो कुछ मांगिए सो प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कल्प तू आपके कल्याणकारी वस्तु देगा, आप दरिद्रता मांगेंगे तो दरिद्रता भी देगा, परंतु कल्पतरु का काम है जो कल्पना करो देना। जब अपने भाग्य में नहीं होता है तो सूरत और उत्तर तो ही दारिद्र सताएंगे। सुरतल के कल्प वृक्ष के लिए भी दरिद्रता भोगनी पड़ती। एक सज्जन अनायास जंगल में फिरते फिरते कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे, विचार किए बहुत सघन जगह है, कैसा सुंदर वृक्ष की छाया है, यदि यहाँ पर कुंड होता तो मैं स्नान कर लेता। और ऐसा कल्पना हुआ, तुरंत सामने उनको कुंड दिखा, पानी का सुंदर निर्मल, उसमें स्नान किए। स्नान करने के बाद भूख लगता है, नियम है स्नान करने के बाद भूख लगता है, क्षुधा लागे। अतः उन्होंने विचार किया कि अब तो भूख लगा है, यहाँ खाने का कोई साधन मिल जाता तो आनंद से भोजन कर लेता। देखे सुंदर बढ़िया थार तैयार था, भोजन का 56 भोग, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन देख कर गया। विचार किया तो भोजन भी मिल गया, भोजन कर लिए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, टेस्टी खाए पिए, आनंद से बैठे। अंत में विचार या भोजन के बाद आलस होता है, विश्राम करने की इच्छा होती है। उन्होंने विचार किया कि अब यदि विश्राम करने की कोई पलंग होता, साधन होता तो विश्राम कर। सामने सुंदर सज्जा दिखी, तैयार बढ़िया दूध फेन के समान सज्जा लगी हुई है पलंग, उस पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते विचार आया कि यह तो भाई एकांत जंगल है, यदि कोई बाघ आकर के मुझे मार डालेगा तो मैंने कल्पना किए तो बाघ आया मार डाला। तो कल्पतरु मिलने पर भी कल्पतरु का सुख यदि भाग्य में होगा तो ले सकते हैं। सुरतर उतर तो ही दारिद्र सताई है, भगवान की कृपा बिना नहीं मिलती। मनु महाराज ने कहा जी आप तो कल्प वृक्ष हैं, भक्त जो कुछ मांगता है वांछा उसकी पूर्ण करते हैं, अतः मुझे भी आशा है कि हम जो कुछ आपसे मांगूंगा वह आप देंगे। भगवान ने कहा जहां राजन तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। कहे कि महाराज यदि आप कृपा करके मुझे देना चाहते हैं तो जो स्वरूप बस श्रीम शिव मन माई, यही कारण मुनि जतन कराई।
जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप भगवान शंकर जी के हृदय में विजायित है, जिसके लिए जो है सो मुनिगण जो है सो तपस्या करके अपने हृदयाकाश में ध्यान करते हैं, जिसके अंदर में भुसुंडी सर्वदा रमण करते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिरतहि परमार्थ बाधी, जो अगुण है, अखंड है, अनादि है, जिनको परमार्थ के ज्ञाता ऋषिगण अपने जोगीगण ध्यान में देखा करते हैं, उन निराकार ब्रह्म को मैं साकार रूप में देखना चाहता। देखें हम स्वरूप भरी लोचन। कैसे आप नहीं जैसा एक झांकी दिखाकर चले जाएं, परिपूर्ण रूप से आपको देखना चाहता। और भक्त की इच्छा को प्रकट पूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। भक्त वत्सल भगवान वहां पर प्रकट हो गए। उनको कहीं से आना तो था नहीं, वहां प्रकट हो गए। कितनी सुंदर झांकी, कैसा सुंदर झांकी है। कवि कल्पना करते हैं, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान का झांकी कैसा है? नील कमल के समान, नील मणि के समान, नील बालदेव के समान। तीन प्रकार के उपमा क्यों दिए? भगवान भक्त के लिए दर्शन में इतने सुखदायक होते हैं, जिस प्रकार से कमल जो है सो सुखदायक होता है। कमल के दर्शन से नेत्र में ज्योति बढ़ती है, कमल के स्पर्श से अपने को सुगंध मिलता है, और कमल जो है सो सब प्रकार से सुख देने वाला। इसी प्रकार से भगवान जिसको प्राप्त होते हैं उसको सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। परंतु प्राप्त होने से पहले जब भक्त का परीक्षा करते हैं तो नील मणि के समान कठोर बन जाते हैं। पत्थर जिस प्रकार से किसी प्रकार से पिघल नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान इतने कठोर बन जाते हैं कि जो है सो भक्त अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त करता रहता है, परंतु भगवान देखते नहीं। कैसे तुम्हारे गुजराती भाषा में बोलते हैं, तन के कालू खाड़ कर पछी करूं निहाल, तो भूखे मारूं भूखे सुवाड़ूं, ऐ प्रकार से जो है अनेकों प्रकार की यातनाएं देने के पश्चात जो है सो मैं निहाल करता हूं। अतः भगवान जब देखते हैं जो भक्त परिपूर्ण प्रकार से मेरे प्रति भगवान द्रवित होते हैं। अतः दर्शन में भगवान नील कमल के समान है, परीक्षा लेने के वक्त में भक्त के लिए नील कमल के नील मणि के समान है। और जब कृपा की बरसात करने लगते हैं, जब देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता है। जिस प्रकार से बारिश जब पड़ने लगती है तो सारे पृथ्वी को तृप्त कर देती है, जलाशयों को भर देती है, खेतों को लहला देती है, भक्तों के हृदय को, किसानों के हृदय को खुशहाल कर देती है, और तब जो है सो तृप्त होकर के जाती है। इसी प्रकार से भगवान जब देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जे जग जाचिय काहू न जाचिय जो, जिय जाचिय जानकी जानही रे, यही जाचत जाचकता जरी जाई, जो जारत जोर जहां नहीं है। जगत में किसी के पास जाचना नहीं करनी चाहिए। जाचना करना बहुत दूषित कार्य है। तुलसी वे नर मर गए, जो कहूं जाचन जाए, उनसे पहले वे मरे,
कि जिन मुख निकसत नाही, जांचना करने जाना वाला व्यक्ति मानो मर गया। और यदि ऐसे जाचक मर करके आपके पास जांचना करने आया और फिर उसको आप ना कर दिए तो उससे पहले आप मर गए। तो इसलिए जाचक को अपने यहाँ जांचना करने वालों किसी प्रकार से कहते हैं कि किसी के पास जांचना नहीं करनी चाहिए। और यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ श्री सीताराम जी के पास में जांचना करिए, राम जी के पास में जांचना करिए। कि वहां जांचना करने से क्या होगा कि आपकी जांचना की कामना ही नष्ट हो जाएगी, जांचना करने की इच्छा ही नहीं होगी।